पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक हुकूमत बनाई गई या गिराई गई। जो सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की मदद से मार्ज़ वजूद में आती हैं या हुकूमत में आती हैं, आम तौर पर उनकी आखिरी जो रुखसती के वक्त है वो भी उन्हीं के कंधों के ऊपर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। मैंने बेशुमार दफ़ा प्रोग्राम्स के अंदर IJI के क़याम का हवाला देता हूँ और मैं कहता हूँ कि IJI जिस तरीके से बनाई गई थी और नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से 1990 में इक़्तिदार दिया गया था, बिल्कुल उसी मॉडल के ऊपर उसको रेप्लिकेट करते हुए 2018 में इमरान खान को वैसे ही इक़्तिदार दिया गया था। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, कराची के अंदर से MQM की हिमायत दी गई, बाप ने भी सपोर्ट किया, काफ लीग किसी ज़माने में इसे किंग्स पार्टी कहते थे, उसकी हिमायत दी गई। इंडिपेंडेंट्स को जहांगीर तरीन के जहाज़ों में लाद लाद के बनी गाला लाया गया और PTI की हुकूमत बनवाई गई। तो PTI की जिस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती तो वो तमाम लोग जिनको इस्टेब्लिशमेंट की मदद से PTI के साथ जोड़ा गया था, तो आम तौर पर कभी इम्कान यही होता है कि वो सबसे पहले छोड़ने वालों में सर फहरिस्त होंगे और उनकी तादाद छोटी नहीं है। और पिछले चंद एक रोज़ से जो ख़बरें, कुछ तो सामने आ गए नाम, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी इंडिकेशंस मौजूद हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक बड़ा ग्रुप जो है, साइजेबल ग्रुप जो है, वो अलहदगी का ऐलान कर सकता है। क्या इमरान खान की जो शोहरत है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो ज़्यादा मैटर करती है या वो जो इंडिविजुअल्स छोड़ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही डैमेजिंग इवेंट साबित हुआ है। बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए ना, अपने आप को बहुत ऊपर ले आएँ, रौनक का तासुर आपके दिमाग और सोच और सियासत के अंदर हावी हो जाए तो उसका नुकसान हो जाता है। 9 में तहरीक इंसाफ ने मिसकैलकुलेट किया, अवामी सतह पर भी रद्दअमल है और उसको नापसंदीदगी की नज़र से देखा गया। रिटायर्ड लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी और है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 9 मई के इवेंट्स के अंदर उनमें से कई लोग, उनका रोल होगा जिन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को गाइड किया उन इंस्टॉलेशंस की तरफ जहां हमले हुए। अब वो तमाम अमल इंतहाई नापसंदीदगी की नज़र से देखा जा रहा है फ़ौज के अंदर और फ़ौज के बाहर सिविलियंस के अंदर। पूरी पंजाब वाली एक बेल्ट है, लाहौर से शुरू हो जाए ना तो ये आप गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, इसमें से बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका कोई ना कोई फ़र्द फ़ौज के अंदर मौजूद है। तो क्या वो इस चीज़ को पसंद करेंगे कि कोर कमांडर के घर को जला दिया जाए या मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर आग लगा दी जाए या GHQ के दरवाजे के ऊपर कोई शरपसंदी हो? कोई भी नहीं पसंद करेगा। एक होता है कि आप एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते हैं और दूसरा ये है कि अपने घर को आग लगाना शुरू कर देते हैं। घर में आग लगाना कोई टॉलरेट नहीं करेगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी कोई नहीं करेगी, फ़ौज भी नहीं करेगी, हुकूमत भी नहीं करेगी, सिविल सोसाइटी भी नहीं करेगी। तो अब एक लाइन ड्रॉ हो गई है और तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए सियासी रद्दअमल सबसे बेहतरीन ये होना चाहिए कि 9 मई के वाक़यात की ख़ुद मज़म्मत करें, जिन्होंने हमला किया उनको बोलें कि ये शरपसंदी है, गलत है, और अपना उससे लातल्की का इजहार करें। अगर वो उसको ओन करेंगे तो फिर उनके लिए सियासी मसाइल बढ़ जाएंगे। कुछ नाम जो अभी सामने आए हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दिए, उसमें आमिर कियानी है, ये एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI, नॉर्थ पंजाब के भी सदर थे और पहले ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आमिर कियानी उनमें से एक है और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह दिया मेरा तहरीक इंसाफ से पार्टी ऑफिस भी छोड़ रहा हूँ, रुकनीत भी छोड़ रहा हूँ और सियासत भी छोड़ रहा हूँ। महमूद मौलवी साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया और 9 मई की साथ साथ ही मजम्मत भी सारे लोग कर रहे हैं। करीम गबोल MP हैं सिंध असम्बली से, संजय गाकवानी MP हैं सिंध असम्बली से और रमज़ान खांची ये भी MP हैं सिंध असम्बली से, इन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। कुछ इनके लीडर्स हैं वो अब बारी बारी मजम्मत करने के लिए सामने आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं और बाकी अभी मज़ीद आएंगे। मैं आपको कुछ मजम्मती बयानात हमने इकट्ठे किए, सारों के नहीं किए क्योंकि जिन्होंने पार्टीज़ छोड़ी हैं या अलहदगी का ऐलान किया है उन्होंने भी मजम्मत की है, लेकिन मैं उनके आपको बयान सुनाने लगा अभी, जो 4-5 लोग, अभी 3 लोग जिनके हम बयान आपको सुना रहे हैं, जिन्होंने अभी बाकायदा ये नहीं कह दिया कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनमें कौन है? फवाद चौधरी है, उनमें कौन है? अली जैदी है, उनमें कौन है? वलीद इकबाल है, और वो मजम्मत कर रहे हैं 9 मई की और कह रहे हैं कि गलत हुआ है। दिखाइएगा जी। मई को
जो वाक़यात पेश आए, मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए, और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। कोर कमांडर साहब के घर में जो तोड़ फोड़ की तो मैं शदीद अल्फाज से मुजम्मत करता हूँ। ये जो वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है, मैं समझता हूँ जिसने की है उनका हिसाब भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी फौज हमसे है और हम फौज से हैं। अब इसके ऊपर दो मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहले स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई इसके ऊपर और बड़ा तगड़ा उसका एलामिया आया। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया हमारे सामने आया। वज़ीर आज़म का आज मीडिया से इंटरेक्शन था, तो लार्जली तो वो बैकग्राउंड ब्रीफिंग है, मैं उनको एट्रीब्यूट भी नहीं करूँगा, कहीं कोट भी नहीं करूँगा, लेकिन एक हिस्सा जिस पे उन्होंने इजाज़त दी कि उनको कोट किया जाए, वहाँ मैं उसको आपके सामने बड़ी खबर के तौर पर पेश करूँगा। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स कायम की जाएंगी। अब ये स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स एक टेक्निकल टर्म है, एक्चुअली ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी आर्मी एक्ट के तहत। और जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, फ़ौजी तनसीबात और हसास तनसीबात पर हमले करने वालों के मुकदमात आर्मी एक्ट के नीचे चलाए जाएंगे। और ये कोई एक दो जगह नहीं है, आप कोर कमांडर हाउस का ले लें, एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने आता है, MM आलम बेस मियांवाली ले लें, GHQ ले लें, किला बाला हसार ले लें, एक के बाद एक आपको मिलिट्री इंस्टॉलेशन नज़र आएंगी। और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के अंदर उनकी ऑडियोज़ और वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए, इसलिए मैं इमरान खान के लिए चाहता हूँ कि वो इसको ख़ुद सामने आके इसकी मज़म्मत करें, लातल्की का इजहार करें और कहें कि हमारा इस शरपसंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसने भी ये वाक़यात किए। कुछ इनके लीडर्स की ऑडियो और वीडियो क्लिप्स जो तहकीकात कर रहे हैं लोग, मेरी इत्तला है कि उन्होंने कुछ कंपाइलेशंस किए और वीडियो एविडेंस भी है और ऑडियो एविडेंस भी है। और क्या टारगेट के ऊपर पहले ये चीज़ें तय थीं कि हमने इन जगहों पे जाके एहतजाज करना है? क्या सिर्फ एहतजाज का था प्रोग्राम या उनके अंदर घुसने का प्रोग्राम था? ये अब इमरान खान के लिए एक टेस्ट है लीडरशिप का, उनको सामने आना पड़ेगा। मैं दोबारा वज़ीर आज़म साहब के इंटरेक्शन की तरफ आ रहा हूँ। सिविल तनसीबात को निशाना बनाने वालों के मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चलाए जाएंगे और शरअंगेज़ी फैलाने वालों के साथ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। अब जो बयान सामने आए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में भी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एलामिया का हिस्सा होना बड़ा अनयूजुअल था। उन्होंने पोलिटिकल डायलॉग से मसाइल का हल की तरफ जोर दिया। अब जब हमने हुकूमत से हमने ये सवाल किया कि ये दो बड़े फोरम है जहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप साथ बैठी हुई है, वो कह रहे हैं कि पोलिटिकल डायलॉग से इसका हल ढूंढें आप, तो आपके पास क्या ऑप्शन हैं? तो हुकूमत की जो सोच है मैं उसकी आपको रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ। उनका ख्याल ये है कि एज ए प्री कंडीशन पोलिटिकल डायलॉग तहरीक इंसाफ से एज ए प्री कंडीशन वो कहते हैं कि पब्लिक अपॉलोजी करे तहरीक इंसाफ या इमरान खान इन इवेंट्स की 9 मई के वाक़यात के ऊपर इजहार नदामत करें और पब्लिक अपॉलोजी करें, फिर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये एज ए प्री कंडीशन हुकूमत की सोच है कि ये इमरान खान को ये काम करना चाहिए। ये बड़ी ख़बर है मेरे ख़्याल में कि एज ए प्री कंडीशन अवलीन शर्त के तौर पर इमरान खान 9 मई के वाक़यात के ऊपर इजहार नदामत करें, अफसोस का इजहार करें और उनकी मज़म्मत करें, तो फिर उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो जिन लोगों ने शरपसंदी की है, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक का सबब बने हैं, इसके ऊपर हुकूमत और फ़ौज में यकसुई है कि ख़्वाह वो कोई सर्विंग ऑफिसर है, ख़्वाह वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, ख़्वाह वो कोई पार्टी के अंदर से कुछ अनासर ने इसके अंदर हिस्सा डाला है, या इनके वो वर्कर्स थे जिनको लेकर गए हैं या वो ख़ुद पहुँचे हैं वहाँ पे, उनके साथ कोई नरमी नहीं होगी। और ये रिज़ॉल्व बड़ा सख्त है और मेरे ख़्याल में इसमें सख्ती होती हुई नज़र आएगी लोगों को और उसमें कोई नरमी होगी नहीं, क्योंकि ना मिलिट्री की तरफ से हमें ये तासुर मिल रहा है कि वो नरमी करने का इरादा रखते हैं, ना हमें ये सिविल गवर्नमेंट से इंप्रेशन मिल रहा है, बल्कि वज़ीर आज़म अपनी हर स्टेटमेंट के अंदर जो पब्लिकली भी वो दे चुके हैं, मैं तो बैकग्राउंड इंट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन जो उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी वो बार बार कह रहे हैं कि कोई नरमी नहीं होगी, जिन्होंने अटैक किया उनके ऊपर सज़ा का अमल आगे बढ़ेगा। आज एक हिस्सा और आपको दिखा दूं, फिर आगे चलेंगे। आर्मी चीफ ने आज अपने विज़िट के दौरान एक स्टेटमेंट दी है, मैं वो चाहूँगा कि आपके सामने रखी जाए। किसी को शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने की इजाज़त नहीं है।
शोहदा मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सरकारी एहलकारों और पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ख्र का बायस है। मनसूबा बंदी से किए गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मनसूबा बंदी से किए गए हालिया अलमनाक वाक़यात की दोबारा इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई के तारीख दिन पर कौम के लिए शर्मिंदगी लाने वाले ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आवाम के दिलों में शोहदा का अजीम मुकाम हमेशा कायम रहेगा। शोहदा अफवाज पाकिस्तान की रैंक एंड फाइल के लिए फ़ख्र का बायस है। अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। ये मैंने इब्तदाइया इसलिए आपको दिया है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त रिजॉल्व मौजूद है कि जिन लोगों ने अटैक किया उनको छोड़ना नहीं है, और ये सिविल मिलिट्री यकसुई है इस मामले के अंदर, कोई दो राय नहीं है। मैं एक और आपको चीज़ बताऊँ कि जब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और ऑडियो वीडियो एविडेंस इकट्ठी हो रही है, तो एक अहम जगह जिसको बार बार हम प्रोग्राम में, मैं उन शख्सियत को आइडेंटिफाई होने से बचाने के लिए उस जगह का नाम नहीं ले रहा, उन शख्सियत की अहलिया का, उनका एक रिश्ता बताया जाता है जो इस वक्त हमारी अदलिया की एक आला शख्सियत है उनकी अहलिया के साथ, और वो ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, यहाँ तक कि डिटेल्ड एविडेंस मौजूद है।